आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम फिर आपसे जुड़ रहे हैं रिफॉर्मेशन ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। हम सब महसूस करते हैं और इसकी कमी सबको खलता है। आज़ादी के इतने साल बाद जब हम बात करते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म के बारे में, तो समय-समय पर ये चेंजेस होनी चाहिए। कमी रह गई है, उनको दूर करने की भी ज़रूरत है और सबसे बड़ी चीज़ है कि जहाँ आवश्यकता हो, जहाँ ज़रूरत महसूस हो, वहाँ पे कमी को दूर किया जाए। तो हम सबकी ज़िम्मेदारी बनती है, सिर्फ़ एज़ अ टीचर या फिर हमारे जो सत्ताधारी पक्ष है, उनकी ही ज़िम्मेदारी नहीं बनती है, सब लोगों की सहयोग चाहिए। चाहे वो गार्जियन हो, पेरेंट्स हो, बच्चे हों, यूथ हो, चाहे वो बुज़ुर्ग हैं, वो सब मिलकर एक पॉज़िटिव थॉट्स के साथ, सकारात्मक सोच के साथ शिक्षा व्यवस्था में जो कमी है, उनको दूर करने की ज़रूरत है। कोसने से, हिंसा करने से, गाली-गलौज करने से क्या एजुकेशन सिस्टम सुधर जाएगा? मुझे तो नहीं लगता है कि अगर हम कोसते रहें, कमी है, तो कमी को दूर करने की ज़रूरत है, सुझाव देने की ज़रूरत है, सजेशन दिया जाना चाहिए कि कैसे हमारी शिक्षा व्यवस्था सुधरे, किस तरह से इसमें चेंजेस आए और कैसे इसको और बेहतर बनाया जा सकता है। तो सवाल तो यहाँ पर होना ये चाहिए था कि रिफ़ॉर्मेशन की बात होनी चाहिए थी, डिस्कशन की बात होनी चाहिए थी और इस पे आगे बढ़ने की ज़रूरत होनी चाहिए थी। जो लैकनेस है, जो कमी रह गई है, उनको दूर करने की बात होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है? ठीक उल्टा। बस हम सब आक्रोश व्यक्त करते हैं, गुस्सा फूटता है तो सड़क पर आ जाते हैं और जवाब देने के लिए आक्रामक तरीके से जब हिंसा करने को उतारू हो जाते हैं, सीमाओं का उल्लंघन करते हैं, मर्यादा को तोड़ते हैं, तो कहीं न कहीं शिक्षा या समस्या या फिर पेपर लीक तो काफ़ी पीछे रह जाता है और रिफ़ॉर्मेशन धरा का धरा रह जाता है। लेकिन जब कोई ईमानदारी से कोशिश करने के लिए आगे चाहता है, बढ़ना चाहता है, तो उसमें कोऑपरेशन मिलना चाहिए। आपको कोऑपरेट भी करना चाहिए और जो भी हमारे जो है यूथ है, यंग है, बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं या जो टीचर है, जो सोसाइटी की उनकी पार्ट है, सबकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो वास्तव में रिफ़ॉर्म हो, एजुकेशन सिस्टम हमारा सुधरे, नकल को बंद करे, चीटिंग को बंद करे, पेपर लीक जैसे मामले ना आए, उनको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। नहीं तो हमारी शिक्षा व्यवस्था वहीं की वहीं धरा रह जाएगा। कितने भी कठोर कानून बना लीजिए, कुछ कर लीजिए, उसके बाद उनको बचाने की कवायद शुरू हो जाती है। उनके लिए वकील खड़ा कर दिया जाता है। किस लिए? प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जिन्होंने गलत किया है। तो गलत करने वाले को और भी बढ़ावा मिलेगा। अगर उनके लिए सज़ा निर्धारित होगी, तो उनको फांसी पे सज़ा क्यों नहीं होनी चाहिए? जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, जो हमारे तंत्र को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। एजुकेशन को नकार नहीं सकते हैं, इसकी अहमियत को नकारा नहीं जा सकता है और इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए, इसकी महत्ता को समझते हुए सबकी ज़िम्मेदारी बनती है कि एजुकेशन सिस्टम में सही मायने में रिफ़ॉर्म हो, सुधार हो। सिर्फ़ बोलने से नहीं होता है, सबके मिल बैठकर होने से होता है। अब सोच लीजिए जो प्रोटेस्ट करते हैं सड़क पर आकर, जिनके लिए करते हैं,
उनको ना तो सीबीएसई का फुल फॉर्म पता होता है, ना नीट का फुल फॉर्म पता है। पता नहीं किस तरह का वो विरोध प्रदर्शन करने के लिए चले आते हैं। अब सवाल उठता है कि उनकी किस तरह से उन्होंने एजुकेशन को लिया है और किस तरीके से वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे आपके जो बच्चे हैं, वो हमारा अक्स है, हमारी आईना है, हमारी परवरिश की पहचान है। तो हम अपने बच्चों में मोरल डेवलपमेंट क्यों नहीं करें, जो एजुकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम अपने बड़ों का रिस्पेक्ट क्यों नहीं करें, जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट, किसी भी पदवी या किसी भी जगह पे क्यों नहीं हो। तो एजुकेशन के साथ में मोरल डेवलपमेंट भी होना ज़रूरी है, नहीं तो इतना ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम दिनों-दिन पतन की ओर चला जाएगा और सिर्फ़ हम बात करते रह जाएँगे, हल्ला मचाते रह जाएँगे, सड़क पर उतरते आ जाएँगे, आक्रोश दिखाते रहेंगे, गाली-गलौज पे उतरेंगे। क्या यही हमारी शिक्षा व्यवस्था है? क्या यही हमारी परवरिश है? क्या जो दिखा रोड पर जिस तरह की भद्दी-भद्दी शब्दों का इस्तेमाल किया गया, यही सोच हमारी है? यही एजुकेशन का बेस है क्या? जिसमें न मोरल वैल्यू है, न मोरल डेवलपमेंट है। तो जो भी इस एजुकेशन में रिफ़ॉर्म लाए, कम से कम मोरल वैल्यू को ज़रूर इंक्लूड करें। नहीं तो हमारी ज़िंदगी दिनों-दिन पतन की ओर जाएगी, रसातल की तरफ बढ़ती चली जाएगी। हाथ में डिग्रियाँ आने से ही सिर्फ़ आप पढ़े-लिखे नहीं हो जाते हैं, उसके साथ में आपका कैरेक्टर भी डेवलप होना चाहिए, आपकी मोरल वैल्यू भी डेवलप होनी चाहिए और यही बेस है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, जिसमें must be reform in our education system. First, moral development, moral value, character build up ये ज़रूर होना चाहिए और एजुकेशन सिस्टम का ये बेस होना चाहिए। तो सबको सोचने और समझने की ज़रूरत है, एक साथ मिलकर खड़ा होने की ज़रूरत है, ताकि हमारे जो देश का भविष्य है, जो हमारे देश के बच्चे हैं, वह रसातल की तरफ ना जाए। सही तरीके से एजुकेशन के साथ में उनमें संस्कार भी आए, संस्कृति को भी ज़िंदा रखें और हमारे बड़े-बुजुर्ग का भी सम्मान को बना के रखें। तो आप सब लोग को सुनने के लिए हम धन्यवाद कहना चाहेंगे। तो एजुकेशन इज़ अ नॉट अ सब्जेक्ट, एजुकेशन इज़ अ पार्ट ऑफ आवर द लाइफ। Essential part of our the life. Education is the precious things in our the life. बहुमूल्य है एजुकेशन, बहुमूल्य है, हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, जिससे अलग नहीं किया जा सकता है, ना उससे हम अलग होकर जी पाएंगे, रह पाएंगे। सांस के बिना हम जी नहीं सकते हैं। उसी तरह से एजुकेशन के साथ जब मोरल वैल्यू जब तक बिल्डअप ना हो, डेवलप ना हो, तब तक हमारी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो सकती है और ये बिल्कुल अधूरा रहेगा। तो हम आप सबकी उम्मीद है कि सब लोग मिलकर एक साथ आइए, मिलकर कोशिश करते हैं, हमारे बच्चों का भविष्य को सँवारते हैं और उन्हें आगे बढ़ने में हम सब मिलकर सहयोग करते हैं और उनको आगे बढ़ने में मजबूती देते हैं। तो इसी शुभकामना के साथ आज सबको सुनने के लिए धन्यवाद कहना चाहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर हम किसी और नए विषय के साथ आपसे जुड़ना चाहेंगे। आप सबों को सुनने के लिए फिर से धन्यवाद।